नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज की तारीख है 8 अप्रैल 2026 और ये जो आज की तारीख है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस वजह से? वो वजह यह है कि पहले आज से कुछ घंटे पहले, अभी से कुछ घंटे पहले दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी थी। अमेरिका ने बोला था कि आज रात ईरान की पूरी सिविलाइजेशन ही वो मिटा देगा, और तभी एक देश जो कि पाकिस्तान है उसने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई। आइए हम इसी कहानी को आज शुरू से समझते हैं। पहले जानते हैं कि जंग शुरू कैसे हुई और इसका बैकग्राउंड समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई सहित कई बड़े अधिकारी इस हमले में मारे गए। ईरान चुप नहीं बैठा। ईरान ने इजराइल, यूएस के मिलिट्री बेसेस और गल्फ देशों पर मिसाइल्स और ड्रोन से जवाबी हमले किए, और सबसे बड़ा हथियार उसने जो चलाया वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये वह वाटरवे है जिसका इस्तेमाल आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की लगभग 20% ऑयल सप्लाई यहां से गुजरती है, और इसके बंद होते ही तेल के दाम आसमान छूने लग गए। तो आप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस को इससे समझ सकते हैं। रुपया 94 के पार चला गया। पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरह से समझिए हिल सी गई दोस्तों। उसके बाद आता है ट्रंप का अल्टीमेटम। 5 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसने बोला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना हम तुम्हारे ब्रिजेज, पावर प्लांट्स सब तबाह कर देंगे। 7 अप्रैल की रात 8 बजे का डेडलाइन था ये, जिसके लिए उसने ये बात बोली थी। अब अगर ईरान इसको नहीं मानता तो उनका ये कहना था कि वो बहुत भारी मात्रा में बॉम्बिंग करेंगे और एक तरह से ईरान को पूरा खत्म कर देंगे, तबाह कर देंगे। और ये बात ट्रंप ने सुबह सुबह, जब वो सुबह, हो सकता है सुबह उठा हो और वो बोला हो कि अगर डील नहीं हुई तो आज रात ईरान की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ये बात उसने एक ट्वीट करके बोला। अब इस वजह से दुनिया एक तरह से समझ लीजिए सांस रोक करके बैठी हुई थी। स्टॉक मार्केट गिर रहे थे, तेल के दाम बढ़ रहे थे और घड़ी की सुइयां डेडलाइन की तरफ बढ़ रही थी। उसके बाद आता है यहाँ पे पाकिस्तान का रोल। डेडलाइन से कुछ घंटे पहले ही, मतलब अभी आज कह सकते हैं कि आज थोड़ी देर पहले ही, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्विटर पे एक पोस्ट किया। उन्होंने ट्रंप और ईरान दोनों से अपील की कि दो हफ्ते का अभी आप सीज फायर करो। ईरान से बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोल दें, और अमेरिका से बोला कि आप बॉम्बिंग को रोक दीजिए फिलहाल, और इस्लामाबाद आइए और यहाँ बैठ के बातें करते हैं, इस मसले को बात करते हैं और इस युद्ध को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों ने मिलकर ट्रंप को पर्सनली कॉल किया, और ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी है। फिर ट्रंप ने, कुछ इनकी बात हुई होगी, उसके बाद ट्रंप का एक ट्वीट आया जिसमें उसने बोला कि पाकिस्तान के पीएम शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अच्छी बात हुई है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आज रात की बॉम्बिंग रोकी जाए। ईरान ने 10 पॉइंट्स को लेकर के एक प्रपोजल दिया है। यह नेगोशिएशन का अच्छा आधार है, जो कि ये ट्रंप ने बोला कि इसके बेसिस पे हम नेगोशिएशन शुरू कर सकते हैं, और डेडलाइन से 2 घंटे पहले ही अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। आइए अब हम जानते हैं कि इस बात पे जब ट्रंप ने अपना ट्वीट किया और ऐलान किया सीज फायर का, तो उसके बाद ईरान ने क्या कहा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने कहा कि अगर हम पर हमले रुके तभी हम भी रुकेंगे। 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने खोल दिया है और बोला है कि अब हम जहाजों की आवाजाही नहीं रोकेंगे और फ्रीली आने जाने देंगे। अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की पीस टॉक्स होंगी।
पाकिस्तान इसका होस्ट देश होगा और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है इन दो देशों के सुलह में। बड़ी बात है। अब आइए आप जानते हैं कि ये मसला है, ये जो सारी स्टोरी मैंने आपको बताई, या ये जो अभी वॉर 2 हफ्ते के लिए टली है, इस पे दुनिया ने क्या कहा। जर्मनी के चांसलर ने पाकिस्तान का इसको लेकर के शुक्रिया किया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि सभी पक्ष सीज फायर का पालन करें। यूरोपियन यूनियन ने कहा यह ब्रिंक से वापसी है। और फाइनेंशियल मार्केट्स ने तुरंत जो है इसकी वजह से राहत की सांस ली। ऑयल प्राइसेस 13% तक गिर गए। S&P 500 फ्यूचर्स 2% से ज्यादा ऊपर गए। और इंडिया के लिए रुपए को भी राहत मिलेगी। और पेट्रोल के दाम अभी तो इस तरह से नहीं बढ़ाए गए थे, कुछ कुछ जैसे कि आपका ये प्रीमियम पेट्रोल है या ये सब चीजें बढ़ी थी, बट मुझे नहीं लगता आगे आने वाले टाइम में अब इसमें कोई बढ़ोतरी होगी, क्योंकि चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं। सो बेसिकली इसका हमारी इकोनॉमी पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। अब आइए समझते हैं कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी भूमिका इसमें कैसे और क्यों है। दोस्तों, ये सवाल सबके मन में होगा कि पाकिस्तान इतना बड़ा रोल कैसे प्ले कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र मुस्लिम मेजॉरिटी देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ईरान उस पर भरोसा करता है, अमेरिका भी उसे सीरियस लेता है। कई वीक से पाकिस्तान दोनों देशों के बीच प्राइमरी मीडिएटर की भूमिका निभा रहा था। लेकिन यह एक बात ध्यान रखिए, यह सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर है। असली पीस डील अभी बाकी है। 10 अप्रैल की इस्लामाबाद की जो पीस टॉक्स होंगी वो तय करेंगी कि क्या यह जंग सच में खत्म होगी या परमानेंटली खत्म होगी कि नहीं। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाया, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि उनका जो रोल है वो दिखा है ऐसा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह पीस डील टिकेगी, क्या ये जो बातचीत हो रही है ये फ्रूटफुल होगी और आगे जाकर के युद्ध परमानेंटली रुकेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो आपको मिलते रहे टाइम पे। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।